चलो जी, अब चलते हैं कहानी की दुनिया में। हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 15 स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर 15 को करने से पहले सबसे पहले हम कुछ टर्म्स के बारे में समझेंगे जो प्रोबेबिलिटी में आते हैं। आप ये चीज़ को ध्यान में रखना, प्रोबेबिलिटी एक थ्योरेटिकल चैप्टर है। हर क्वेश्चन से नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल डिफरेंट होता है, तो ये इसको बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा। और ये टोटली फ्री के मार्क्स है, पेपर में जो आते हैं फ्री के मार्क्स है, फ्री के आओ और ले जाओ। तो सबसे पहले हम समझते हैं टर्म्स को। सबसे पहला टर्म्स आता है एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट क्या होता है? एन ऑपरेशन विच कैन बी प्रोड्यूस सम वेल डिफाइंड आउटकम्स इज नॉन एज एक्सपेरिमेंट। यानी कि हम कुछ ऐसा कमाल करते हैं, कुछ ऐसा एक्सपेरिमेंट करते हैं जिसके कुछ रिजल्ट्स, कुछ आउटकम्स निकल के बाहर आते हैं, उसी को हम लोग एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई लोग? एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। अब अगला समझते हैं ट्रायल। ट्रायल क्या होता है? जो हम एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए, एक्सपेरिमेंट कैसे परफॉर्म होगा उसके लिए हम जो काम करते हैं उसी को हम ट्रायल बोलते हैं। यानी कि एग्जांपल के जरिए हम समझ सकते हैं, यानी कि टॉसिंग ऑफ कॉइन, थ्रोइंग ऑफ डाइस, यानी कि हम आउटकम्स निकालने के लिए, रिजल्ट निकालने के लिए हम कुछ हम क्या करते हैं? कमाल करते हैं, तभी आउटकम बाहर निकलता है, उसी को हम लोग एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। और एक्सपेरिमेंट को परफॉर्मिंग करने के लिए जो काम करते हैं, जो प्रक्रिया करते हैं, उसी को हम लोग ट्रायल बोलते हैं। अब चलते हैं, जब हम क्या करेंगे? ट्रायल करेंगे तो कुछ ना कुछ तो घटना होगा भाई। आप लोग गेम खेलते हैं तो आपको पता होगा, जब हम डाइस खेलते हैं तो कुछ ना कुछ तो घटना होता है। जब क्रिकेट खेलने जाते हैं तो क्रिकेट के मैदान पर हम टच करते हैं तो कुछ ना कुछ तो घटना होता है भाई। हम समझते हैं मेरा बैटिंग आएगी, बॉलिंग आएगा, हेड आएगा, टेल आएगा, ये सब घटना के प्रकार हैं। चलो जी, अब समझते हैं इवेंट। द आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट आर कॉल्ड इवेंट। यानी कि जो हम कमाल किए हैं ट्रायल करने के जो एक्सपेरिमेंट किए हैं, उससे जो रिजल्टेंट्स, जो आउटकम्स बाहर निकल के आए हैं, उसी को हम लोग इवेंट कहते हैं। यानी कि हम जब क्रिकेट के मैदान पे, यानी कि कॉइन को जब उछालते हैं तो एक बॉलर जो कोई होता है, एक कैप्टन हेड बोलता है या टेल बोलता है। अगर उसे हेड या टेल निकाल के आ जाता है, जो चाहता है अगर वो आ जाता है, उसी को क्या बोलते हैं? इवेंट। हेड आए या टेल आए, उसी को क्या बोलते हैं? हम लोग इवेंट बोलते हैं। अगला समझेंगे इक्वली लाइकली इवेंट। Outcomes of a trial are the set with equally likely event it taking into the consideration all the relevant evidence. These are the no reason to accept one is the performing so other. यानी कि बताओ भाई, इक्वली लाइकली इवेंट कहने का मतलब ये है, बड़ी ध्यान से समझना इस चीज़ को, इसका बार बार जिक्र आएगा आपके एक्सरसाइज में। यानी कि आप समझो कि आपने क्या करा? कॉइन को उछाला, जितना चांस हेड आने का है उतना चांस तो टेल आने का भी है। ऐसा तो नहीं है हेड आने का चांस 80% है और टेल आने का चांस 20% है, ऐसा तो नहीं है। ये अब मान लो कि हम लोग डाइस खेलते हैं, वो बिहारी भाषा में उसको लूडो बोलते हैं, पता नहीं और क्या बोलते होंगे। तो उसको जब खेलते हैं तो 1 आने का जितना चांस है उतना 2 आने का चांस है, उतना 3 आने का चांस है। इसी को इक्वली लाइकली इवेंट बोलते हैं। समझे भाई लोग? इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? इक्वली लाइकली इवेंट बोलते हैं। अब समझेंगे एलिमेंट्री इवेंट। एन इवेंट हैविंग ओनली वन आउटकम्स इज कॉल्ड एन एलिमेंट्री इवेंट। यानी कि जिसका एक ही आउटकम बाहर निकल के आएगा, जिसका आउटकम कितना निकल के बाहर आएगा? एक ही आउटकम बाहर निकल के आएगा, उसी को हम लोग एलिमेंट्री इवेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एलिमेंट्री इवेंट बोलेंगे। ये फार्मूला को आप लोग ध्यान में रखिएगा, आगे काम आने वाला है। P + P0 = 1। इसको मैं कुछ डिटेल करता हूँ। यानी प्रोबेबिलिटी आने का और प्लस में प्रोबेबिलिटी नहीं आने का, दोनों को अगर सम कर दिया जाए तो कितना किसके बराबर होगा? 1 के बराबर होगा। यानी कि आप इस चीज़ को समझना, यानी कि हमने क्या करा? एक कॉइन को उछाला, कॉइन को क्या करा? उछाला। उसको में हेड आने का प्रोबेबिलिटी कितना होगा? 1/2 होता है। मान लो हेड आने का प्रोबेबिलिटी 1/2 होता है। कैसे? एनी बराबर NS कितना है? एनी 1 है, हेड तो एक ही बार आएगा, तो P = N। हेड नहीं आने का प्रोबेबिलिटी भी कितना है? 1/2 है। अगर दोनों को ऐड कर दो तो कितना हो जाता है? 2/2 कट के कितना आता है? 1। यानी कि प्रोबेबिलिटी आने का और प्रोबेबिलिटी नहीं आने का, दोनों को अगर सम कर दिया जाए तो किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। P + P0 = 1। अब आता है सिंपल स्पेस। द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स इन ए ट्रायल इज कॉल्ड स्पेस। अब हम एक आता है सेट, जो 11th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है, उसमें सेट कैसे लगाते हैं? जैसे देखो, अल्फ़ाबेट का अलग सेट लगता है, जिसमें क्या होता है, जिसमें कैपिटल लेटर का अलग सेट लगाते हैं, स्मॉल लेटर का अलग सेट लगाते हैं, काउंटिंग का नंबर का अलग सेट लगाते हैं। इसी प्रकार एक सिंपल स्पेस क्या होता है? हम क्या करते हैं? उस आउटकम्स के जो ट्रायल करते हैं एक्सपेरिमेंट करने के लिए, जो हम ट्रायल करते हैं, जो आउटकम्स बाहर निकल के आता है उसका सेट बना लेते हैं, उसी को हम लोग सिंपल स्पेस कहते हैं। यानी कि हम एक बात समझना, जैसे
जैसे कि हम क्या करते हैं, डाइस को उछालते हैं, उसमें क्या क्या आ सकता है, 1 2 3 4 5 6, यानी कि 1 से 6 तक के नंबर को क्या बोलेंगे हम लोग, एक सेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम लोग, सेट बोलेंगे, क्योंकि यही तो आउटकम्स निकल के बाहर आ सकता है, इसी में से तो एक नंबर बाहर आ सकता है। अब समझेंगे कुछ टर्म्स को, जैसे एग्जांपल के लिए बताया तो 1 कॉइन इज टॉस, हेड या टेल आएगा। इन अनबेस्ड डाई एस बराबर, जो अभी समझाया मैंने सिंपल स्पेस वही था। 2 कॉइन टॉस करेंगे तो क्या आ सकता है, दोनों पे हेड आ सकता है, एक पे हेड एक पे टेल आ सकता है, फिर एक पे टेल दूसरे पे हेड आ सकता है, दोनों पे टेल आ सकता है। अब आएगा फेवरेबल केसेस, क्या आएगा इसको ध्यान से समझिएगा। फेवरेबल केसेस, इफ भी टॉस ए कॉइन द नंबर ऑफ ए फेवरेबल केसेज फॉर ए हेड इज 1 दैट इज एच, यानी कि बताओ हम लोग क्या करते हैं, हम कहेंगे भाई साहब हमने क्या किया, एक सिक्के, एक कॉइन से टॉस किया, उसमें हेड आने का प्रोबेबिलिटी बताना है। तो बताओ एक हम सिक्के को कॉइन करेंगे तो उसमें हेड कितना बार आएगा, एक ही बार आएगा, एक बार मैं उछालूंगा तो, यानी कि कहने का मतलब है तो वो हेड आने क्या है, फेवरेबल इवेंट। फेवरेबल इवेंट में हम जो चाहते हैं, यानी कि मान लो कि कैप्टन है, क्रिकेट टीम का एक कैप्टन है, एम्पायर जब उस सिक्के को उछालता है तो क्या बोलता है, हेड आना चाहिए, यानी कि हेड उसके फेवर में है, मतलब हेड आ जाएगा तो उसको बैटिंग मिल जाएगा, यानी कि उसी को बोलते हैं फेवरेबल इवेंट, यानी कि जो आप चाहते हो वो हो जाए। अब हम थ्योरी चैप्टर को समझ गए, लेकिन उसके पहले कुछ डिटेल दे दूं। फेवरेबल केस मतलब यही होगा कि मतलब जो हम चाहते हैं। अब हम समझेंगे प्रोबेबिलिटी को मैथमेटिक्स के टर्म्स, किसके टर्म में, मैथमेटिक्स के टर्म में। मैथमेटिकली प्रोबेबिलिटी इज एन इवेंट ई, यानी कि प्रोबेबिलिटी को हम लोग किससे डिनोट किया, पी से डिनोट किया। ई मतलब कि घटना हुआ तो पी बराबर फॉर्मूला होता है एन ई बट्टा एन एस, यानी कि एन ई मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेज, टू ई मतलब फेवरेबल इवेंट, यानी कि हम जो चाहते हैं वो आ जाता है। एन एस माने टोटल इवेंट, माने टोटल इक्वली, माने इक्वली लाइवलेंट अलग अलग है ना, माने टोटल नंबर ऑफ सेट कितना हो सकता है, टोटल आउटकम्स कितने हो सकते हैं, टोटल घटना किसको कितने हो सकते हैं, उसी को एन एस बोलते हैं। एन एस मतलब टोटल, और एन ई मतलब जो फेवरेबल जो हम चाहते हैं। अब देखो प्रोबेबिलिटी का आंसर, प्रोबेबिलिटी कभी भी लाई करेगा, 0 से बड़ा होगा लेकिन 1 से छोटा होगा, 0 से 0 के बराबर या 1 या 1 से छोटा, 1 के बराबर 1 से छोटा। यानी कि आप एग्जाम में ये चीज़ ध्यान में रखना, अगर आपका आंसर 1 से ज़्यादा आ रहा है तो आपका आंसर गलत है। ये सबसे अच्छा, मान लो कि हमको वरदान मिला हुआ है प्रोबेबिलिटी के लिए, जैसे ही 1 से आगे के आंसर मैं बोल देता हूँ भाई साहब आंसर कहीं ना कहीं गलत आ रहा है, पेपर में आसान से चेक हो जाता है। अब चलो जी, इफ, अब हम समझेंगे पी लाई बिटवीन 0 to 1, ठीक है। इफ पी बराबर 0 कैन नॉट पॉसिबल अकर इम्पॉसिबल इवेंट, यानी कहने मतलब है अगर प्रोबेबिलिटी का 0 आ गया, प्रोबेबिलिटी पर पी बराबर 0 आ गया तो कहना है वो जो है ना वो प्रोबेबिलिटी नहीं है, यानी पी बराबर 0 आ गया, वो इवेंट हो ही नहीं सकता है। इवेंट को, जो इवेंट हो नहीं सकता है, जो बस में चीज़ नहीं है, उसको हम लोग बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। क्या बोलते हैं भाई लोग, इम्पॉसिबल इवेंट। और जो बस में है, जो कर सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं, पॉसिबल इवेंट बोलते हैं। ई पी बराबर 1 इवेंट कैन सर्टेन टू अकर कॉल्ड श्योर इवेंट, यानी कि अगर प्रोबेबिलिटी 1 के बराबर आ गया तो श्योर इवेंट माने घटना होगा ही होगा। अगर पी बराबर 0 तो घटना कभी हो नहीं सकता है, समझे, तो उसे इम्पॉसिबल इवेंट बोलते हैं। अगर प्रोबेबिलिटी का वैल्यू 1 के बराबर आ गया तो श्योर इवेंट भाई होगा ही होगा। श्योर इवेंट का एक घटना बता देता हूँ। मान लो कि एक सिक्के एक कॉइन लेते हैं, दोनों तरफ हेड लिख देते हैं, ठीक है, दोनों तरफ हेड लिख देते हैं। अब कहें क्या कि भाई हेड आने का प्रोबेबिलिटी बताओ, भाई दोनों तरफ तो हेड ही है तो एन एस भी 2 हो जाएगा, एन ई भी 2 हो जाएगा, क्या है कि हेड आने तो दोनों पे हेड ही लेकर कट के 1 के बराबर आ, इसी को बोलते हैं श्योर इवेंट। अब मान लो कि एक कॉइन लेते हैं जिसपे दोनों पे टेल लिखा हुआ है, अब बोल दूँ भाई साहब यहाँ पे हेड आने का प्रोबेबिलिटी बताता है, हेड तो है ही नहीं तो हेड आने का 0 हो जाएगा, तो 0/2 बराबर आंसर 0 ही हो जाएगा। चले अब आगे की दुनिया में, चले अब हम कुछ प्रोसीजर समझेंगे कि कैसे कैसे हम काम करते हैं। प्रोसीजर फॉर फाइंडिंग ए सिंपल स्पेस प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, या प्रोसीजर समझेंगे कैसे कैसे हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। पहले हम टोटल नंबर, पहले हम एन एस का वैल्यू निकालते हैं। किसका वैल्यू निकालते हैं, एन एस का, यानी टोटल का वैल्यू निकालते हैं। जितना आउटकम्स हो सकते हैं, हम जो ट्रायल करेंगे, जो एक्सपेरिमेंट करेंगे, जितना आउटकम्स हो सकते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एन एस बोलते हैं। उसका हम सेट बनाते हैं, क्या बनाते हैं, सेट बनाते हैं।
दूसरा करेंगे द काउंट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ एन इवेंट, यानी कि हम फेवरेबल इवेंट जो चाहते हैं वो कितना है उसे एनी बोलते हैं। और इसको मैथमेटिकल टर्म में पी बराबर फार्मूला हो जाता है एनी बटा एन एस। अब फॉर एग्जांपल हम कहें कि हम एक डाइस फेंकते हैं, तो टोटल एन एस कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। एन एस का वैल्यू कितना हो जाएगा 6 आएगा। मैं बोल दूं कि इसमें ऑड नंबर आने का प्रोबेबिलिटी बताओ, बोलेंगे डाइस आर थ्रो इन द प्रोबेबिलिटी, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर्स। तो यानी कि बोलेंगे एन एस हो गया, एनी कितना हो जाएगा, कितने हैं, मेरा ऑड नंबर 1 है 3 है और 6 है, तो ऑड नंबर कितने हैं 3 हैं। तो पी का फार्मूला क्या बन जाएगा एनी बटा एन एस 3/6 करेंगे 1.5 डिवाइड करोगे तो 0.5 आएगा। प्रोबेबिलिटी का आंसर कभी भी 1 से ज़्यादा हो नहीं सकता। अब समझेंगे हम। अब ये बच्चे आप क्या करना, अपने पेरेंट्स के मुंह पे मत बोल देना, वो समझेंगे कि मेरे बच्चे कार्ड गेम खेलते हैं, ताश खेलते हैं, इसलिए थोड़ा ध्यान से। हमारे साथ भी घटना हो चुका है। अब होगा कार्ड टोटल पैकेट में कार्ड जब खोलोगे जोकर को अलावा, जोकर को छोड़ देना, टोटल 52 कार्ड्स होते हैं, जिसमें 26 होते हैं रेड कार्ड और 26 होते हैं ब्लैक। अब 26 रेड होते हैं, 26 क्या होते हैं भाई लोग, ब्लैक होते हैं। अब रेड के भी 2 काइंड्स होते हैं, ब्लैक के भी 2 काइंड्स होते हैं। जैसे रेड में होंगे एक हार्ट होंगे, एक डायमंड होंगे, ब्लैक में स्पेड होंगे, एक क्लब होंगे। अब देख लेना कैसा क्या होता है, घर में किसी को हो या कहीं भी हो तो देख लेना कैसा होता है। हार्ट तो सबको पता ही होगा। अब देखो जितना भी कार्ड होता है, एक कार्ड 4 होता है। जैसे देखो एक 1 इसमें आएगा तो 1 एक इसमें भी रहेगा, एक 1 इसमें भी रहेगा, एक 1 इसमें भी रहेगा। बरसे इसमें जो 1 रहेगा इसमें हार्ट का साइन बना होगा, इसमें डायमंड का, इसमें स्पेड का, इसमें क्लब का। सेम इसी प्रकार किंग 4 होगा, क्वीन 4 होगा, जैक 4 होगा, 10 4 होगा, 9 4 होगा, 8 4 होगा, 7 6 5 4 3 2, यानी 13 टाइप्स के कार्ड होंगे। एक कार्ड 4 होता है, टोटल को मल्टीप्लाई करोगे 52 हो जाएगा। आया समझ में। तो इसमें डिफरेंट टाइप का कैसा चाहता है। मैं जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा आपका टोटल सॉल्यूशन कर दूंगा मैं 15 चैप्टर का। उसके बाद आपको जो भी डाउट आता है, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9205620118, आप हमसे यहाँ पे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।